हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीएस मेड इजी। एक पूरी टाइगर फैमिली एक ही फॉरेस्ट रेंज में कुछ ही दिनों के अंदर ख़त्म हो जाती है। न पोचिंग, न हैबिटेट लॉस, बल्कि एक इनविजिबल एनिमी, एक वायरस। अप्रैल के आखिर हफ्तों में कान्हा टाइगर रिजर्व में टिग्रिस 141 और उसके 4 कब्स सब के सब डेड मिले। सवाल ये है कि क्या इंडिया के टाइगर कंजर्वेशन के सामने एक नया ख़तरा खड़ा हो गया है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ज़िया और आप देख रहे हैं जीएस मेड इजी। और आज हम डिस्कस करेंगे यही टॉपिक, क्योंकि हमारे लिए, जो दुनिया के लिए सिर्फ न्यूज़ है, लेकिन हमारे लिए तो वो पूरी GS3 की एक तरीके से केस स्टडी बनी हुई है। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, डिजीज़ इकोलॉजी की और गवर्नेंस के इंटरसेक्शन को समझने का एक रियल एग्जांपल है। सबसे पहले फैक्ट्स समझ लेते हैं, फैक्ट्स चेक कर लेते हैं। एक 10 ईयर ओल्ड टिग्रिस T141 और उसके 4 कब्स जो हैं वो सरही रेंज, कान्हा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश, यहाँ पर 30 से 29 अप्रैल के बीच ये मृत पाए जाते हैं। और ये कान्हा टाइगर रिजर्व जो है, नो डाउट इंडिया का, मध्य प्रदेश में है और इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट है, एंड इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर प्रोजेक्ट टाइगर। एलिफेंट मॉनिटरिंग होती है, वहाँ पे पेट्रोलिंग होती है और यहाँ से हमें उन्होंने जो है इस डेड बॉडीज़ को जो है वो स्पॉट किया। ये जो एलिफेंट पेट्रोल होता है ना, ये फॉरेस्ट मॉनिटरिंग का एक बहुत ही ट्रेडिशनल और इफ़ेक्टिव मेथड है। आप समझिए कि एक एडल्ट टिग्रिस का उसके कब्स के साथ मृत पाया जाना लॉस है, लेकिन सवाल जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस का है। सवाल ये है कि फ्यूचर, ज़ाहिर सी बात है, जेनेटिक डाइवर्सिटी तो लॉस हुई और फ्यूचर ब्रीडिंग पोटेंशियल भी लॉस होता है। और कंजर्वेशन के लिए, जब हम टाइगर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो उसके लिए भी एक रेड फ्लैग है। पॉसिबल कॉजेज़ की अगर हम बात करें, इनिशियल सस्पिशन जा रहा है एक वायरस की तरफ जिसे कहा जा रहा है, जिसका नाम है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, CDV। एक वायरल डिजीज़ है, जनरली जो कार्निवोर्स होते हैं, टाइगर्स, डॉग्स, फॉक्सेस एक्सेट्रा, इसमें जो है ये उनको जो है वो असर करता है। ये फैलता कैसे है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट, ऑफन लिंक टू स्पिल ओवर फ्रॉम डोमेस्टिक स्ट्री डॉग्स नियर फॉरेस्ट एजेस। तो फॉरेस्ट के आसपास जो भी स्ट्री डॉग्स होते हैं, डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं, उनके ज़रिए ये फैलने का ख़तरा होता है। लेकिन अगर मतलब फॉरेस्ट के एज तक है, स्ट्री डॉग्स इन्फेक्टेड है, तो ये टाइगर्स तक पहुँच सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हाई फीवर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं और कभी कभी सडन डेथ हो जाती है। ख़तरनाक बात ये है कि ये एक आउटब्रेक का पैटर्न ले सकता है, जबकि जो हैबिटेट्स हैं वहाँ पर वो इतने ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है। अब सवाल ये है कि कान्हा हमारे लिए मैटर क्यों करता है? कान्हा टाइगर रिज़र्व जो है ना, वो आप उसको ऑर्डिनरी ना समझें, मतलब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंडिया का सबसे पुराना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल है ये उसके लिए। एंड कान्हा इज़ द पार्ट ऑफ द कान्हा पेंच कॉरिडोर, क्रिटिकल फॉर टाइगर डिस्पर्सल एंड जेनेटिक एक्सचेंज। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो कान्हा पेंच वाला रीजन है, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर द प्रोजेक्ट टाइगर का। ये बेसिकली उसका एक फ्लैगशिप लैंडस्केप है और ये जीन फ्लो को मेंटेन करता है। ये एक सोर्स पॉपुलेशन है, यहाँ टाइगर्स दूसरे लैंडस्केप में डिस्पर्स होते हैं। और अगर यहाँ डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है, डिस्पाइट बिंग इन गुड कंडीशन रिजर्व, मतलब ये बहुत अच्छा इसका मैनेजमेंट है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी यहाँ पर एक डिजीज़ आउटब्रेक है तो इसका इम्पैक्ट लोकलाइज नहीं रहेगा, ये सिस्टमैटिक हो सकता है, क्योंकि ये लार्जर उसका पार्ट है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि वाइल्ड लाइफ और जूनोटिक रिस्क की अगर हम बात करें, तो ये एक इंसिडेंट और भी बड़े कंसेप्ट को जो है वो की बात करता है कि वाइल्ड लाइफ, ह्यूमंस और डोमेस्टिक एनिमल्स, ये जो है ना, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। CDV जो है वो कैनाइन रेबीज़ और अदर कैनाइन लाइक वायरसेस, इस तरीके के हमने देखा है। जूनोटिक रिस्क का एंगल हम बात करें तो स्पिल ओवर फ्रॉम वाइल्ड लाइफ टू ह्यूमंस और डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब ये तीनों जो है ना, ये तीनों चीज़ें हैं, वाइल्ड लाइफ है, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। मीन्स इट नीड्स वन हेल्थ स्टाइल मॉनिटरिंग
वाइल्ड लाइफ, वेटरनरी एंड ह्यूमन हेल्थ लिंक्स। तो मतलब इन सारी चीज़ों को हमको एक साथ देखना पड़ेगा। ये एक रिवर्स जूनोसिस का भी एग्जाम्पल हो सकता है, जहाँ डिजीज़ एनिमल से नहीं बल्कि ह्यूमंस के इकोसिस्टम से वाइल्ड लाइफ में जा रही है। ग्लोबली भी लॉयंस और टाइगर्स और वुल्फ्स में CDV का आउटब्रेक देखे गए हैं। मतलब ये एक लार्जर, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये एक लार्जर ग्लोबल कंजर्वेशन थ्रेट बन सकता है। बात करेंगे हमारे गवर्नमेंट ने क्या रिस्पांस किया या इमीडिएट एक्शन जो लिए गए। तो सबसे पहले इनिशियल डिटेक्शन की हम बात करें, हमने पहले भी देखा, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस एलिफेंट लेड पेट्रोल इन द सरही रेंज। तो ये डिसीज टाइगर्स, उसके कब टिग्रिस और उसके कब्स को जो है हमने आइडेंटिफाई किया। पोस्टमार्टम और नेक्रोप्सी जो है सैम्पल्स वर सेंट टू WII एंड NCDCVS। व्हाट इज़ दिस सर? दिस इज़ योर WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, देन टेस्टिंग फॉर CDV, रेबीज़ एंड अदर पैथोजेंस। तो यहाँ पर जो है वो इन चीज़ों का भी टेस्ट हो रहा है। फील्ड लेवल पे क्या हो रहा है, नियर बाय जो टाइगर पॉपुलेशन है उसकी इंटेंसिव मॉनिटरिंग की जा रही है। सर्वाइविंग कब्स और फैमिली के ग्रुप को ट्रैक किया जा रहा है। बफर जोन्स मेंटेन किए जा रहे हैं। स्ट्री डॉग्स का वैक्सीनेशन कंट्रोल है। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का जो रोल है, जो कि डिजीज़ मैनेजमेंट और प्रोटोकॉल कोऑर्डिनेट करते हैं, मींस यहाँ पर एक मल्टी एजेंसी रिस्पांस जो है वो चल रहा है, लैबोरेटरीज़ का, WII का, NTCA का। एंड हम कह सकते हैं कि सारे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। अब UPSC की कॉन्टेक्स्ट में क्या हम इसमें समझ सकते हैं, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। GS3 में आप बात करेंगे तो इकोलॉजिकल एंड बायोडाइवर्सिटी एस्पेक्ट की आप बात कर सकते हैं। एंडेमिक आउटब्रेक लाइक mortality in flagship species, undermine tiger recovery goals, fragmentation in human wildlife interface, dog density near reserves। तो ये वाली चीज़ें भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की आप बात करेंगे। लेकिन ट्रेडिशनली अगर मैं बात करूँ, अब इसको पूरे को समराइज़ करते हैं। ट्रेडिशनली अगर मैं बात करूँ तो 3 चीज़ें हैं जो होती थी कि टाइगर की पॉपुलेशन को 3 चीज़ों से ख़तरा था। एक तो पोचिंग से ख़तरा था, ठीक है, एक हैबिटेट लॉस से ख़तरा था, और तीसरा ख़तरा था ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से। अब आप कह सकते हैं कि एक चौथा एलिमेंट आ रहा है, एंड दैट इज़ डिजीज़ रिस्क। GS3 आंसर में आप लिख सकते हैं दैट वी नीड फॉर डिजीज़ सर्विलेंस सिस्टम की ज़रूरत है, बायो सिक्योरिटी इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ की ज़रूरत है, अर्ली वार्निंग प्लस रैपिड रिस्पांस मैकेनिज्म की आप बात कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन हेल्थ फ्रेमवर्क की आप बात कर सकते हैं। इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, NTCA प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें लिया जा सकता है। एथिकल एंगल की आप बात करें तो मैनेजिंग स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन नियर ऑल दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़, उसमें ह्यूमन इंटरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हेल्थ के बीच का बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। टूरिज़्म और इको टूरिज़्म पॉलिसी में भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा उसको, और कि हम उनको देखने ज़रूर जा रहे हैं एज ह्यूमन्स, टूरिज़्म है, लेकिन उनके साथ भी वी नीड टू वर्क। सो एक वायरस जो शायद एक स्ट्री डॉग से आया, वो हमारे लिए जो हमारा एक फ्लैगशिप टाइगर रिज़र्व है उसको चैलेंज कर सकता है। तो फ्यूचर ऑफ कंजर्वेशन क्या होना चाहिए, ये एक सवाल हमें यहाँ पर समझना होगा। हमें यहीं से कुछ लेसन्स ज़रूरी मतलब टेक अवेज की अगर हम बात करें, सो डिजीज़ रिस्क एक 4th पिलर ऑफ थ्रेट निकल के आ रहा है, अलॉन्ग विद पोचिंग, हैबिटेट लॉस एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। हमें वन हेल्थ बेस्ड मॉनिटरिंग को एक तरीके से स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है इन टाइगर लैंडस्केप्स इन इस क्रिटिकल। NTCA, WIA, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स और इन सब को जो है कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो इस केस को सिर्फ न्यूज़ की तरह मत देखिए, इट्स अ रेडीमेड GS आंसर। सो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं यहाँ कंटेंट करंट अफेयर्स को एग्ज़ाम रेडी और इजी वे में बना रहा है। आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़िया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। See you in the next video. Till then, have a great life. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.